नमस्ते, मैं डॉक्टर संपूर्णा आज आपको बताने जा रही हूँ गर्भाशय की रसौली को दूर करने के लिए दो मुख्य आसन। गर्भाशय की रसौली यानी कि यूट्रस फाइब्रॉइड्स को दूर किया जा सकता है। तो सबसे पहले आसन है ग्राइंडिंग पोज। दोनों पैरों को इस तरह से आप खोल लीजिए, जितना ज़्यादा आप खोल सकते हो उतना खोलिएगा और दोनों हाथों का फिंगर लॉक लगाइएगा। बैकबोन को सीधा रखिएगा। याद रखिएगा, जिनको भी स्लीप डिस्क की प्रॉब्लम है, बैक पेन की प्रॉब्लम है, उनको ये नहीं करना है। तो आप इस तरह से चक्की चालन आसन करेंगे। इस तरह से जितना आप फॉरवर्ड बेंडिंग कर सकते हैं बेंड कीजिएगा और अपने हाथों को टो से टच करने की कोशिश कीजिएगा। पूरा नीचे लेकर आएंगे इस तरह से, जितना आप नीचे लेके जा सकते हैं। और इसी तरह से राइट साइड में भी लेकर आएंगे, राइट टो को भी टच कीजिएगा और फिर वापस से इनहेल करते हुए आपको ऊपर आना है। तो इस तरह से कंटिन्यूअसली आपको करना है। ग्राइंडिंग पोज, चक्की चालन आसन। तो पहले की महिलाएं चक्की चलाती थी, आटा पीसती थी हाथ से ही, तो इसीलिए उनको ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं होती थी। आजकल वर्कआउट कम हो गया है। पूरा बड़ा सर्किल बनाइएगा। इनहेल करते हुए आप ऊपर आएंगे एंड एक्सहेल करते हुए नीचे जाइएगा। जब आप नीचे जा रहे हैं तो पेट अंदर और सांस बाहर। हर बार जब आप फॉरवर्ड बेंडिंग कर रहे हैं तो पेट अंदर, सांस बाहर। इनहेल अप एंड एक्सहेल डाउन। तो सबसे पहले करेंगे क्लॉकवाइज 10 टाइम्स और इसके बाद एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम्स। तो ये यूट्रस फाइब्रॉइड्स को दूर करने के लिए बहुत बेस्ट है। गर्भाशय की रसौली को, गांठ को दूर करने के लिए, पीरियड टाइम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए, पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए भी, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, स्टेमिना स्ट्रेंथ के लिए, डाइजेशन के लिए बहुत बेस्ट है। जिनको भी डायबिटीज़ है उनके लिए भी बहुत बेस्ट है। पेट पे जितना भी एक्स्ट्रा फैट है उसे बर्न करने के लिए भी। तो एज अ बिगनर आप 10-10 से स्टार्ट कर सकते हैं। 10 टाइम्स क्लॉकवाइज, 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज और बाद में आप इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आप 10-10 के 3 सेट्स कीजिएगा और उसके बाद आप 50-50 भी कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट जो आसन है, दूसरा हमारा आसन है, वो है फ्रॉग पोज, मंडूक आसन। तो मंडूक आसन कई तरह से किया जाता है। आज मैं आपको पेट के बल मंडूक आसन कैसे किया जाता है वो बता रही हूँ। तो देखिए, आपको क्या करना है, पहले वज्रासन में आपको बैठ जाना है और उसके बाद अपने नीज में जितना आप गैप ले सकते हैं गैप लीजिएगा और पीछे से पैरों में भी गैप ले लेना है। टोस को आउटसाइड ढीला छोड़िएगा और अपने हिप्स को, थाइस को जितना नीचे लेके जा सकते हैं नीचे लेकर जाइएगा और अपने हाथों को आगे लेकर जाइएगा और इस तरह से आपको हाथों को, हथेलियों को मैट से टच करके रखना है। एल्बोज का सपोर्ट लेके रखना है और सामने देखिएगा। हिप्स को, थाइस की मसल्स को, लोअर बैक की मसल्स को एकदम ढीला छोड़ के रखिएगा। पूरा आपको खिंचाव फील होगा। जितना भी ब्लॉकेज है वो क्लियर होने लगता है। पेल्विक फ्लोर मसल्स की स्ट्रेंथ के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, हिप ओपनिंग के लिए, हिप्स पे, थाइस पे जितना भी एक्स्ट्रा फैट है उसे बर्न करने के लिए, पीसीओडी की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए बहुत ही बेस्ट है ये फ्रॉग आसन, मंडूक आसन। दोनों हाथों में लगभग शोल्डर जितना गैप करके रखिएगा और जितनी ज़्यादा देर के लिए आप होल्ड कर सकते हैं होल्ड करके रखिएगा। और इसके बाद धीरे से आराम से वापस आइएगा। वापस से अपने पैरों को पास पास लेकर आइएगा और रिलैक्स कीजिएगा। रिलैक्स करने के लिए आप रैबिट पोज में भी रिलैक्स कर सकते हैं या फिर इस तरह से चाइल्ड पोज में भी रिलैक्स कर सकते हैं। और इसके बाद धीरे से आराम से वापस आइएगा। तो इस तरह से फ्रॉग पोज को आपको 3 टाइम्स जरूर रिपीट करना है। तो इस तरह से दोनों आसन आपको करना है, एक तो ग्राइंडिंग, चक्की चालन आसन और फ्रॉग पोज। तो ये बहुत ही बेस्ट है आपके यूट्रस फाइब्रॉइड्स को दूर करने के लिए, गर्भाशय की जो रसौली है, गांठ है, उसको दूर करने के लिए।
धन्यवाद।